जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय युवा प्रभारी व जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष शैलेंद्र जायसवाल एडवोकेट ने सभा का संचालन करते हुए सर्वप्रथम आए हुए सभी अतिथियों का परिचय कराया। सभी का जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जायसवाल, राष्ट्रीय महामंत्री अटल गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार एवं वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अजय जायसवाल एवं उनके साथ आए हुए 14 सदस्य प्रतिनिधिमंडल का गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में नवनिर्वाचित प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा सौरभ जायसवाल ने सभी आए हुए पदाधिकारियों गणों का माला, पटका, स्मृति चिन्ह एवं शॉल के द्वारा आए हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। दिल्ली के एडवोकेट शैलेंद्र जायसवाल ने बताया और सरकार से मांग की कि जायसवाल समाज को आगामी 2022 में जनसंख्या अनुपात के आधार पर सत्ता और सरकार में भागीदारी तथा सभी पार्टी के संगठनात्मक हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। सौरभ जायसवाल समाज के प्रति गतिविधियों को देखते हुए उन्हें भी अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया और उनसे अपेक्षा की गई कि वह समाज के राजनीतिक व सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर महासभा ने उन्हें जायसवाल रत्न से सम्मानित किया गया। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। उपस्थित महानुभावों, आप सब लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। मैं अशोक जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा, गाजियाबाद शहर के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भाई सौरभ कुमार जायसवाल को मैं उनके कार्यों से बहुत अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ और जो उनकी रिकमेंडेशन ऑल ओवर इंडिया से आई है कि ऐसे ऊर्जावान साथी हमारे संगठन में होना चाहिए, मैं उन्हें महासभा के महत्वपूर्ण पद अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करता हूं। धन्यवाद। शैलेंद्र जायसवाल एडवोकेट, दिल्ली एनसीआर का मैं अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय युवा प्रभारी। और कल जिस महत्वपूर्ण टीम की घोषणा हुई है, अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के तत्वावधान में जायसवाल समाज की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो, जायसवाल बंधु, कलवार बंधु, कलाल बंधु, कलार बंधु आगामी चुनाव में अपनी सभी विभिन्न पार्टियों से सत्ता में जनसंख्या के आधार पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके किस प्रकार से राजनीतिक चेतना फैलनी चाहिए, जिनका मुझे दायित्व अजय जी, अशोक जी और अटल जी की कृपा से उसका राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व कल प्राप्त हुआ है। तो मैं एक पुनः उस टीम के लिए सौरभ जी का नाम दिल्ली एनसीआर से प्रस्तावित करता हूं, ये भी उस राजनीतिक चेतना के लिए एक संयोजक के नाते। दूसरे संयोजक मेरे साथ जो इस टीम के हैं श्री राजाराम जी बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अब में जो विषय है मित्रों, मेरे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी इस विषय का प्रतिपादन करेंगे। विषय केवल मूल समझने का जो है, किस प्रकार से ये 14 करोड़ का समाज उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कच्छ तक और कैसे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के केरला तक हर प्रांतों में कहीं न कहीं विभिन्न वर्गों के नामों से जाने जाने वाला यह जायसवाल कलचुरी वंशीय सहस्त्रार्जुन भगवान के पुत्र 16 करोड़ की जनसंख्या में प्रत्येक प्रांतों में कहीं पर जायसवाल है, कहीं पर भगत है, कहीं पर शिवहर है, कहीं पे कर्णवाल है, तो कहीं सुदूर दक्षिण में इडवा और एजवा और कलाल भंडारी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे लोगों का राजनीतिक प्रभाव बढ़े, जिनको समाज में गौरव प्राप्त है, ऐसे सांसदों का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा, श्रीमती रमा देवी जी शिवहर से सांसद हैं, हमारे समाज की हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल जी हमारे समाज के गौरव हैं, जो बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, मुख्य सचेतक लोकसभा हैं। ऐसे ही गोवा से वरिष्ठ सांसद 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसे श्रीपाद यशो नाइक जी जो वर्तमान में पर्यटन और जहाज रानी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इन सब से पिछले 2 दिनों में मुलाकात कर यह सुनिश्चित किया है कि जायसवालों का राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके, जनसंख्या के आधार पर हमको अनुपात में सीटों के बंटवारे में हमारी भूमिका निर्णय हो सके। मैं
जायसवाल अटल कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र प्रभारी अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा। इस कक्ष में मौजूद हमारे पत्रकार बंधु, हमारे देवतुल्य स्वजातीय भाई लोग, जैसा कि शैलेंद्र जी ने और हमारे आदरणीय अजय जी ने कहा कि हमारे समाज की संख्या लगभग 16 करोड़ इस देश में निवास करती है और आने वाले दिनों में हम लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़े, राजनीति में हम लोग सक्रियता से आगे बढ़ें। इसी हेतु एक समाज में राजनीतिक जन जागरण यात्रा की शुरुआत करने के लिए 3 दिन पहले से हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से हमारी मुलाकात लगातार हो रही है। आने वाले दिनों में आप लोगों को इसका प्रभाव परिलक्षित होगा, नजर आएगा और निश्चित रूप से वो समय शीघ्र ही आएगा कि हमारे समाज के लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपना मन बनाएंगी और हमारे समाज के लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमारे भाई सौरभ जायसवाल जी, जो कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोनीत हुए हैं, उनको मैं महासभा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं और महासभा की ओर से मनोनीत किए गए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी उनका मैं महासभा में स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश की सरजमी से ऐसा आगाज होगा राजनीति क्षेत्र में कि हमारे समाज को बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। पत्रकार मित्रों, वैसे परंपरा यह रही है कि हम लोग जो पत्रकार, मैं भी हूँ, अपने पत्रकारों की कोई बात छापते नहीं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हमें यही सिखाया गया पत्रकारिता के नाते कि हम कहीं अपनी प्रशंसा न करें और पीछे रहें। अब बात जहाँ से समाज की आ रही, पत्रकार भी एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही हम रह रहे हैं। जब हमें ये लगता है कि हम सब समाज की बात तो करते हैं, सबकी बात करते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम ही पीछे रह जाते हैं, हमारा अपना समाज, चाहे आज पत्रकारिता के लोग हों, उन पर जो उत्पीड़न हो रहा हो, वो सारी बात अलग। बात यह है कि हम लोग 2022 का चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये 3 ऐसे हैं, गोवा, जहाँ पर हम लोगों की अधिसंख्य आबादी। और हम लोगों ने तय किया है कि हम किसी राजनीतिक दल के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है कि हम एक दल से ही बंधे रहते हैं, तो अब हम निकले हैं, हर दल के पास जा रहे हैं, हर दल से अपनी भागीदारी मांग कर रहे हैं। कल हम लोग अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी से भी मिले और लोगों से भी मिले हैं, अखिलेश यादव से भी हम लोगों की बात हुई। जहाँ जहाँ हमारी जनसंख्या भारी, वहाँ वहाँ भी हम चाह रहे हैं अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी। इन्हीं के लिए करके हम लोग आ रहे हैं और दिल्ली में कल हम बहुत से लोगों से मिले। हम केवल एक बात मांग भी कर रहे हैं कि जातीय जनगणना जो 1931 से आज तक नहीं हुई, सामने होनी चाहिए। हालांकि कल संसद ने एक प्रस्ताव जरूर पारित कर दिया है कि जो राज्य सरकारों से एक अधिकार छीन लिया गया था कि वो जातियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, वो वापस हो गया है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हमारा अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा उसकी प्रशंसा के साथ साथ भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि 1931 के बाद से जो जातीय जनगणना नहीं हुई है वो तत्काल लागू की जाए। इस बार जातीय जनगणना की जाए जिससे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी क्या संख्या इस देश में सामने आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।